राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने बहुत बड़ी सत्ताशाही, राक्षस सत्ताशाही, आधी दुनिया में जिनका सूरज नहीं डूबता था, कहीं ना कहीं उनकी कॉलोनीज थी, राज्य था भारत में भी कई जगहों पर, पूरे भारत में तो नाम भी सही, लेकिन बहुत अधिकांश उनका प्रभाव था और राज्य था, साम्राज्य का ही हिस्सा था। ऐसे शक्तिशाली साम्राज्यों को सशस्त्र चुनौती देने वाले वो वीर वीरांगनाएं जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, लेकिन उनको इतिहास में कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला। हाँ, हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक और नहीं हो सकता। जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई वो देश को आज़ादी लेके दे रहे थे, और जिन्होंने घर परिवार, खानदान, पीढ़ियों की पीढ़ियां और एक ही खानदान के कई लोग भारत माँ के स्वतंत्रता रूपी यज्ञ के अंदर आहुत हो गए, उनका कहीं नाम नहीं, कहीं पहचान नहीं। 700 वीडियो मैं इससे पहले आपको दे चुका हूँ, 700, उन सब के अंदर यही एक वर्णन है। 5-6 वीडियो के अंदर मैं 5-6 वीडियोस के बाद एक दिन में देशभक्ति के गीत के माध्यम से उन सारे अज्ञात हुतात्माओं को, प्रेरक आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि दिया करता हूँ, 5-6 दिन संबोधन के द्वारा और एक दिन गीत के द्वारा। और जिस दिन मैं गीत लेता हूँ उस दिन मैं किसी एक क्रांतिकारी का जीवन आपके सामने नहीं रखता, वो सिलसिला चलता रहता है। अभी फिर कल परसों जब करूँगा तो वहीं से आगे शुरू करूँगा। आजकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का मैंने क्रम शुरू किया हुआ है। चलिए उसमें हम फिर मिलेंगे, लेकिन आज गीत के माध्यम से। नमन है इस मातृभू को, विश्व का सिरमौर भारत, तप तपस्या साधना का, शौर्य का परिणाम भारत। नमन है इस मातृभू को, विश्व का सिरमौर भारत, तप तपस्या साधना का, शौर्य का परिणाम भारत। स्वर लहरियां उठ रही है, देश तब आराधना की, कोटि हृदयों में उठी है चाह तेरी साधना की। एक एक अलौकिक पुंज सी हो, छवि तेरी निष्काम भारत, तप तपस्या साधना का, शौर्य का परिणाम भारत। ऋषि मुनि की ये धरा है, देवगण की यह स्थली है, त्याग करुणा वीरता की यहाँ पर संस्कृति पली है। भरत भारत बुद्ध भारत, कृष्ण भारत राम भारत,
तप तपस्या साधना का शौर्य का परिणाम भारत। राष्ट्र का निर्माण पोषण वृद्धि ही इसकी कहानी। आन पर बलिदान की है प्रेरणामय यह निशानी। राव केशव के सपन का तीर्थ चारों और भारत। तप तपस्या साधना का शौर्य का परिणाम भारत। संगठन का मंत्र गुंजित शौर्यमय आनंद छाया। हर हृदय को कर प्रफुल्लित या जागरण का पर्व आया। नव उषा से अब सुगंधित हो उठे हर ग्राम भारत। तप तपस्या साधना का शौर्य का परिणाम भारत। नमन है इस मातृभू को विश्व का सिरमौर भारत। तप तपस्या साधना का शौर्य का परिणाम भारत। शौर्य का परिणाम भारत। हाँ, मैं जिस भारत माँ की स्वतंत्रता पर निछावर होने वाले वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूँ, उनके अंदर क्या भाव रहे होंगे। नमन है इस भरत भू को। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश भ्रमण करके अमेरिका के शिकागो नाम के धर्म महासम्मेलन में भाग लेके वापस लौटे तो शिप से उतरते ही समुद्र के किनारे रेत में लूटपोट होने लगे। क्या बोले? जाने से पहले तो मैं भारत के प्रति मेरी श्रद्धा थी, भारत माँ के लिए, लेकिन जा कर के देखने के बाद अब जब मैं सोचता हूँ तो लगता है ये श्रद्धा ही नहीं, ये मेरे लिए पूज्य है। ऐसा ही भाव ले करके लोग जान हथेली पर रोक करके फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे। जेलों के अंदर लंबी सजाएं काटते हुए, कठोर सजाएं काटते हुए वहीं दम तोड़ रहे थे। काला पानी अंडमान सेलुलर जेल के अंदर, घोर नारकीय जेल के अंदर, घोर नारकीय, कल्पना से परे की नारकीय, जो गए वहां 90% वहीं मर खप गए। उनका नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। और जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी सुविधाजनक थी, सब सुविधा जेल के अंदर मिली हुई थी, ऐसे नेहरू और गांधी ने आज़ादी लेके दी। इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। ऋषि मुनियों की ये धरा है, देवगण की ये स्थली है, त्याग करुणा वीरता की यहां पर संस्कृति पली है भाई। भारत का भारत, बुद्ध भारत, कृष्ण भारत, राम भारत, ऐसी सब इच्छा और कांक्षा लेकर के, मिशन लेकर के उस भारत को समर्पित हुए लोगों को आपके सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उनके मन में क्या था,
वो निर्माण करना चाहते थे और ब्रिटिश लोग यहाँ का शोषण कर रहे थे। और राष्ट्र का निर्माण पोषण करने के लिए क्रांतिकारी अपना जीवन न्यौछावर कर रहे थे। वो अपनी आन पर बलिदान हो रहे थे। उनका एक एक एक्ट प्रेरणामय है। और भारत चारों धाम भारत है, ये सोच करके वो एक राज्य के लिए, एक जिले के लिए, एक तहसील के लिए, एक ग्राम के लिए या अपने घर के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। इस प्रकार से ऐसे लोगों को स्मरण करना, आपके सामने लेके आना, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। ये कैसे होगा? तो संगठन का मंत्र गुंजाना पड़ेगा। हर हृदय को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमको इस स्वर्णमयी भारत, सोने की चिड़िया भारत, विश्व गुरु भारत के लिए हमको फिर से लगना है। हर ग्राम को उठाना है। खेत खलियान चौक बाजार गली कूचे तक ये संदेश पहुंचाना है कि ये देश जिन ऋषि मुनियों का है, जिन तपस्वियों का है, जिन बलिदानियों का है, जिन कुर्बानियों का है, ऐसे सब लोग जिनके कारण आज हम बचे हुए हैं। अभी इसके ऊपर संकट बराबर बहुत हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज इस सारे के ऊपर मैं आपके सामने समय समय पर बात रखता रहता हूँ। अभी 190 वर्ष के क्रांतिक वीरों को तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाले समय में सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे सारे अज्ञात क्रांति वीर वीरांगनाओं को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।